नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में, जहां पर बताना चाहेंगे कल जिस तरह से मशेड़ी यानी कि जो बिलावर का इलाका, वहां से किस तरह से आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर हमारे सेना के जवानों की गाड़ियों पर गोलाबारी की, जिसमें हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खोया है। और आज उसी के चलते यहाँ पर यंग लायर एसोसिएशन, बार एसोसिएशन मिलकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं देश भर की आंखें नम हुई और जम्मू कश्मीर में लगातार आप जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। आतंकियों के खिलाफ किस तरह से ये अमूज लगातार आतंकी हमारे जवानों पर यानी कि निशाना बना रहे हैं। और जिससे चलते कल की अगर बात करें, अगर 4 हफ्तों के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला था जो आपको कठुआ के मशेड़ी यानी कि बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में देखने को मिला। पर उसी में हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खोया है। दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते इस समय आप देख रहे हैं जो भारत के प्रधान है विक्रम शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। यंग लायर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहित शर्मा जी मौजूद है। बार एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा जी यहाँ मौजूद है। और आप जम्मू की अगर बात करें, अलग अलग जगहों पर इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। ये कायर आतंकी किस तरह से हमारी सेना को निशाना बना रहे हैं और जिसके चलते लगातार आप देख रहे हैं, अगर राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, रियासी की बात करें और या कठुआ की, 4 हफ्तों के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना है। विक्रम जी क्या कहेंगे? वो यहाँ पर किया गया तमाम नॉइज की बात की जाए तो आज अपना काम ये देखिए जम्मू संभाग की बात की जाए इंडियन आर्मी के मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इस समय चलिए विक्रम शर्मा, विक्रम जी क्या कहेंगे जिस तरह से कायर आतंकी हमारी सेना को निशाना बना रहे, क्या कहेंगे? देखिए, आतंकियों की मजम्मत तो बाद में करूंगा। इस मौके पे हमारी पहली जिम्मेवारी, आराम से, इस मौके पे हमारी पहली जिम्मेवारी ये है कि माँ भारती के जिन सपूतों ने अपना बलिदान दिया है उनको पुरजोर श्रद्धांजलि दी जाए। और इसीलिए बार एसोसिएशन ने आज ये फैसला लिया कि हमारी भारत माता के वो सपूत, उन वीरांगनाओं के जन्मे हुए वो सपूत जो भारत देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं, बार एसोसिएशन जम्मू उन सब सपूतों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाने के लिए साथ है। जहां जरूरत पड़े शहादत की, बार एसोसिएशन का एक एक मेंबर शहादत देने के लिए तैयार है। हमारे फौजियों को, हमारे जवानों को पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा मुल्क पूरी सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो दहशतगर्दी के स्पॉन्सर्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्स हैं, उनको जब ये पता है कि भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई में उनका कोई वजूद नहीं है, 2 मिनट नहीं टिक सकते वो हमारी फौज के आगे, तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वार का जो सिस्टम स्टार्ट किया, जो इतने डिकेड से चल रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि भारत के जवान किसी भी मौके पे उनको कमजोर नजर आएंगे। ये उनकी गलती है। भारत के जवान मुस्तैद हैं, हमारी फौज हमेशा तैयार है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वार लड़ना चाहे, पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई करना चाहे, भारत जो है वो इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में पूरा इकट्ठा है। इसलिए बार एसोसिएशन ने आज ये जरूरी समझा कि हमारे जवानों को जिन्होंने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि भी दी जाए और साथ साथ पाकिस्तान की इस कायराना जो उनकी करतूत है उसको भी पुरजोर मजम्मत की जाए। इसलिए बार एसोसिएशन का आज जम्मू को दहलाने का, पहले घाटी में थे, अब जम्मू को भी दहलाने का प्रयास किया, फिर से एक बार आतंकी पूर्ण जीवित हो रहे। भारत सरकार को किस तरह से कदम उठाने होंगे इनको जवाब देने के लिए? देखिए, मैं आपका ये वहम दूर कर दूं कि पाकिस्तान की कोई भी साजिश जम्मू कश्मीर या भारत को दहला सकती। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। अच्छा ये हो कि जो पाकिस्तान के भेजे हुए कायर, जो ये जिनको ये सो कॉल्ड जिहादी बोलते हैं, आतंकवादी जो है, ये पाकिस्तान को जाके रिक्वेस्ट करें, गुहार लगाएं
कि भाई साहब अगर आप इतने ही ज़्यादा अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप भारत को आमने सामने की लड़ाई में क्यों नहीं लेते? लोग तो ये कहते हैं, हमारी हिस्ट्री कहती है कि हमने 4 जंगें जीत ली। मैं कहता हूं हमने 5 जंगें जीत ली। भारत ने इनको ओपन चैलेंज दिया था बालाकोट में, इनको घर जाके मारा और पाकिस्तान की आर्मी की हिम्मत नहीं हुई रिटेलिएट करने की। अगर इनमें जरा भी दम हो, ये अगर मर्द के बच्चे हो, ये अगर वाकई में कोई एक स्टेट है जिसकी अपनी कोई वजूद है, कोई डिग्निटी है, तो ये उस वक्त रिएक्ट करते। इनको पता है कि ये कहीं स्टैंड नहीं करते और भारत का मुकाबला करना इनके पास की बात नहीं। दलों के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो सकता है। क्या लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? देखिए, बातचीत का दौर आपने कई दशकों में देखा। बातचीत एक सेकंड चैनल हो सकता है, बातचीत एक सेकंड चैनल हो सकता है, लेकिन उनसे क्या बातचीत करोगे जिन्होंने कितने दशक से हमारे यहां एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की दुकान खोल रखी है। और किसी बातचीत ने आज तक किसी मरहले पे मैंने नहीं देखा कि उन्होंने यहां पर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जिससे ये टेररिज्म को थोड़ा सा भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी स्टॉल किया हो। टेररिज्म एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है। ये पाकिस्तान की मर्जी या पाकिस्तान की नई मर्जी इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा कि भारत जो असल में भारत है वो सिर्फ पीओके को नहीं, वो आज पाकिस्तान के बॉर्डर को भी अपने साथ मिलाए एक्सट्रीम तक, और हिंदुस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान तक ले जाए। मैं तो यहां तक कहूंगा पाकिस्तान का नक्शा मिट जाना चाहिए इस ग्लोब से, तभी ये जो है ये टेररिज्म की जो मैंने सही खत्म होगी। पाकिस्तान को अपना गया है। देखिए, सिर्फ डेवलपमेंट इस समय आप देख रहे हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने देखा बार एसोसिएशन जम्मू के प्रधान विक्रम शर्मा जी और साथ यंग लहर एसोसिएशन के रोहित शर्मा जी, इनके द्वारा आज यहाँ पर आज एक प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ अपनी इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और ये कायर आतंकी हमेशा आपने देखा पीठ पीछे वार करते हैं। साफ तौर पर विक्रम शर्मा जी ने कहा कि इन कायर आतंकियों की औकात नहीं है हमारी आर्मी के सामने, ये हमारे सामने आकर यानी कि मुकाबला करें। ये कायर आतंकी इसलिए पीठ पीछे वार करते हैं क्योंकि ये हमारी सेना के सामने खड़े होने तक की इनकी औकात नहीं है। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य, इस समय बार जो एसोसिएशन जम्मू और साथ ही साथ यंग लहर एसोसिएशन के द्वारा भारत माता के नारों से ये गूंज उठा कर और वहां पर साफ तौर पर कहा जाए इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ा रहा है कि हम अपनी आर्मी के साथ है, हम इंडियन आर्मी के साथ है। और वहीं पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कार आतंकियों को चेतावनी भी दी है और ये जरूर कहेंगे कि लगातार पाकिस्तान जिस तरह से घुसपैठ करवा रहा है और कहीं ना कहीं नापाक कोशिशें कर रहा है हमारी सेना को, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की, ये साफ तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं बुखलाहट है। और इस समय हमने आपको पूरे दृश्य बताया कि जम्मू में अलग अलग संभाग में कल जिस तरह से बताना चाहेंगे मशेड़ी, जो बिलावर मशेड़ी इलाका कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता, किस तरह से कायर आतंकियों ने एम्बुश लगाकर अपनी सेना की गाड़ियों पर गोलाबारी की, जिससे हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खोया है। और वहीं पर अगर बात करें तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इन कायर आतंकियों को यानी इनके असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए और बल भी वहां पर तैनात किए गए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, पर आखिर कब अंकुश लगेगा इन आतंकवादियों की नापाक कोशिशों पर। वहीं पर अगर बात करें, कुछ कश्मीरी नेता कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। क्या लगता है कि बातचीत होने से बातचीत करना सही है कि ये ऐसे कायर आतंकी जो पाकिस्तान लगातार अपनी साजिशें नापाक साजिशें हमारे देश में यानी खास करके जम्मू कश्मीर में करते जा रहा है, जिसके चलते लगातार आप देख रहे हैं कभी रियासी, कभी पुंछ, कभी राजौरी और कभी कठुआ। फिलहाल हम भी दिल से श्रद्धांजलि देते हैं अपने उन 5 वीर योद्धाओं को और ये भी कहते हैं ऊपर वाले से दुआ करते, प्रार्थना करते हैं उस भोले बाबा से, क्योंकि पावन यात्रा श्री अमरनाथ की शुरू हो चुकी है। हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा हमारे इन वीर योद्धाओं को, हमारी इंडियन आर्मी को, जम्मू कश्मीर पुलिस को इतना बल दे कि इन आतंकियों को नस्तो नाबूद कर दे, इनका नामो निशान मिटा दे। आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, उस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।